आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे आईवी फ्लूइड्स के बारे में जो कि ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं इन दी हॉस्पिटल, जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन से कॉमन आईवी फ्लूइड्स है उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आईवी फ्लूइड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। तो पहला आईवी सॉल्यूशन है एएनएस, जिसे हम नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। सेकंड है डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, बहुत सारे लोग उसे ग्लूकोज सॉल्यूशन भी बोलते हैं और इसी का कुछ सप्लीमेंट D5, D10, D25 भी यूज़ किया जाता है। थर्ड है आरएल यानी कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन एंड फोर्थ सॉल्यूशन है मैनिटॉल सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये जो पहले तीन सॉल्यूशन थे ये कॉमनली यूज़ किए जाने वाले सॉल्यूशन थे, बट ये जो मैनिटॉल सॉल्यूशन है ये रेयर केस में यूज़ किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा यानी कि NaCl की मात्रा 0.9 ग्राम इन ईच 100 ml ऑफ एनएस, यानी कि समझो अगर किसी पेशेंट को 1000 ml नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है तो उसमें NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है 9 ग्राम। तो चलिए इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन कब दिया जाता है। तो दोस्तों ये सॉल्यूशन ज़्यादातर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब ऐसी स्थिति जिसमें कि लॉस ऑफ वाटर यानी कि बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है ड्यू टू डायरिया, वोमिटिंग या फिर कॉलेरा। तो इन सब कंडीशन में हमारे शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का लेवल भी कम हो जाएगा, देन एसिड बेस बैलेंस भी इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है। इसके अलावा वाउंड्स यानी कि घाव को धोने के लिए यानी कि वाउंड्स को क्लीन करने के लिए नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन का भी यूज़ किया जाता है। और इसका थर्ड यूज़ किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर आईवी में जो सलाइन होती है उसमें इंजेक्शन छोड़ देते, तो उसमें से कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत कंसंट्रेटेड होते हैं, तो इनको NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड ये जो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन है उसके साथ डाइल्यूट किया जाता है, फिर आईवी के रूट से उनको दिया जाता है। इसके अलावा नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन का यूज़ एक्सीडेंट एंड डायबिटिक पेशेंट में भी किया जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट में पेशेंट के शरीर से बहुत ही ज़्यादा वाटर लॉस होता है और जैसे कि आपको पता है वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होते हैं, तो उसे मेंटेन करने के लिए नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है। और इसके अलावा ये डायबिटिक पेशेंट में भी यूज़ किया जाता है। इसमें ग्लूकोज यानी कि जो होता है उसकी मात्रा नहीं होती, इसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट सलाइन सॉल्यूशन की, जिसका नाम है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन यानी कि DNS, जिसे हम ग्लूकोज सलाइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो DNS यानी कि नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन के साथ साथ डेक्सट्रोज की भी मात्रा होती है, इसलिए इसे डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन ईच 100 ml NS, यानी कि 100 ml नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन में 5 ग्राम डेक्सट्रोज की मात्रा होती है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो यही रीज़न है कि DNS सॉल्यूशन डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं चढ़ाया जाता, बिकॉज इसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है। यूजेस की बात की जाए तो ये डिहाइड्रेशन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा DNS का यूज़ हाइपोग्लाइसीमिया में भी यूज़ किया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया इट मीन्स शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कमी होना। तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में ग्लूकोज की कमी को भरने के लिए DNS सॉल्यूशन चढ़ाया जाता है बाय IV रूट। DNS सॉल्यूशन यूज इन इंसुलिन शॉक। दोस्तों इंसुलिन शॉक में ग्लूकोज अचानक से कम हो जाता है, तो इस कारण इंसुलिन शॉक में DNS फ्लूइड चढ़ाया जाता है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि DNS फ्लूइड डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं दिया जाता, क्योंकि उसमें ग्लूकोज यानी कि डेक्सट्रोज होता है, इसलिए DNS के सलाइन बोतल पे ये क्वेश्चन भी लिखी हुई होती है कि इट इज़ नॉट यूज इन डायबिटिक पेशेंट। दोस्तों इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि D5, D10 एंड D25 क्या है। तो दोस्तों ये भी DNS यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि डेक्सट्रोज की मात्रा अगर 100 ml नॉर्मल सलाइन में 5 ग्राम है तो उसे D5 कहा जाता है, वही अगर डेक्सट्रोज की मात्रा 25 ग्राम है तो उसे D25 कहते हैं। दोस्तों D25 का यूज़ ज़्यादातर नहीं होता, रेयर केसेस में इसका या फिर इमरजेंसी केसेस में D25 का यूज़ होता है, बाकी D10 एंड D5 का यूज़ ज़्यादातर होता है। अगले सॉल्यूशन की बात की जाए जिसका नाम है RL यानी कि रिगर सॉल्यूशन, जिसे
रिगर लैक्टेट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। दोस्तों आरएल की कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ साथ सोडियम लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, ये 4 चीज़ मिली हुई होती है। इसको चढ़ाने से हर एक इलेक्ट्रोलाइट की कमी को भरा जा सकता है। यूजेस की बात की जाए तो बाकी सॉल्यूशन की तरह डिहाइड्रेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड यूज़ है बर्न एंड एक्सीडेंट केसेस। क्योंकि बर्न एंड एक्सीडेंट केसेस में क्या होता है, वाटर लॉस होता है यानी कि डिहाइड्रेशन होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डिजीनेस यानी कि चक्कर आना एंड हाइपोटेंशन में भी किया जाता है। दोस्तों हाइपोटेंशन मीन्स डिक्रीज ब्लड प्रेशर, तो इन सब कंडीशन में रिगर सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ तक आप सभी को एक बात समझ में आई होगी कि ये तीनों आईवी फ्लूइड डिहाइड्रेशन में दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं चौथे आईवी फ्लूइड की, जिसका नाम है मैनिटोल सॉल्यूशन। इसे ऑस्मेटिक डायरेटिक भी कहा जाता है। दोस्तों डायरेटिक इट मीन्स इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन, इज कॉल्ड एज डायरेटिक। तो मैनिटोल ये भी एक डायरेटिक है जो कि वीक डायरेटिक क्लास से बिलोंग करता है। कंपोजिशन की बात की जाए तो 100 ml वाटर फॉर इंजेक्शन में मैनिटोल की मात्रा होती है 10 ग्राम या फिर 20 ग्राम। दोस्तों यूजेस की बात की जाए तो ये मैनिटोल सॉल्यूशन मेनली यूज़ किया जाता है एज ए डायरेटिक के रूप में, जिससे हमारी यूरिन का फ्लो इंक्रीज होता है, किडनी का फंक्शन बढ़ता है। दोस्तों पहले 3 जो सलाइन सॉल्यूशन थे वो डिहाइड्रेशन में दिए जाते थे, बट ये मैनिटोल सॉल्यूशन तब दिया जाता है जब शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है, उसे यूरिन थ्रो बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ओलिगो यूरिया में भी किया जाता है। ओलिगो यूरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिन की मात्रा कम हो जाती है। इसके साथ साथ इसका यूज़ किया जाता है इडिमा में, यानी कि बॉडी के कुछ पार्ट में फ्लूइड जमा होता है, तो इस कंडीशन में मैनिटोल का यूज़ किया जाता है। तो इन सब कंडीशन में मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ 3-4 आईवी सॉल्यूशन थे जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं बाय द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, और ये सभी सलाइन सॉल्यूशन जो आईवी सॉल्यूशन है वो इंट्रावेनस दिए जाते हैं, इंट्रावेनस रूट दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो की जानकारी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स के जरिए आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचा सकते हैं।